हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे शॉक थेरेपी जो हर एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और आइए हम लोग आज शॉक थेरेपी को देखते हैं। इससे हम लोग हर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। शॉक थेरेपी होता क्या है, इससे हम लोग क्या नुकसान है, इसमें पब्लिक को क्या क्या हुआ था उसके बारे में है। सबसे पहले तो आप लोग को जानना होगा सिद्धजुत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत था। उसके बाद उसका विघटन हो गया था 1991 को। उसके बाद जो विघटन हो गया सोवियत संघ जो पूंजीवादी देश हमारे अमेरिका के बीच, तो उसको पूंजीवादी देश बनाने के लिए जो सोवियत संघ ने क्या अपनाया, वो अपनाया था शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के लिए आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं और आप लोगों को समझा। शॉक थेरेपी होता क्या है। शॉक थेरेपी होता है मतलब किसी को आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, मतलब किसी का भला न्याय कर कर उसको भला करना, मतलब किसी को पीट करके उसको दवाई ले लेना, ठीक ना, उसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। तो आसान भाषा में तुम लोग लिख सकते हो। इसका अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर यानी किसी को मार करके उसको दवाई पिलाना, समझे, ठीक। उसी को हम लोग बोलते हैं शॉक थेरेपी। इसको हमेशा याद रखना। अब शॉक थेरेपी आया क्यों, कौन सा देश लाया था, कैसे आया, उसके बारे में जानेंगे। शॉक थेरेपी जो 1991 में जो सोवियत संघ विघटन हो गया था, उसके बाद का नए देशों का निर्माण किया गया। सोवियत संघ ने क्या किया कि हम लोग भी पूंजीवादी अपनाएंगे। पहले तो समाजवादी अपना रहा था, उसके बाद क्या किया, पूंजीवादी अपनाया। पूंजीवादी अपनाने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसको याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 को। उसके बाद पूंजीवादी, नए देशों में पूंजीवादी, अब जो 15 देश था सोवियत संघ का, उसमें पूंजीवादी लागू करने का सोचा। कौन, सोवियत संघ। व्यवस्था को अपनाने के लिए विश्व बैंक, जो शॉक थेरेपी को अपनाने के लिए किसको, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्माण किया। अगर पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी का निर्माण कैसे हुआ, तो किसके द्वारा, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ, तो हुआ था 1944 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा, जो सोवियत संघ था ना, उस समाजवादी विचारधारा के जो नेतृत्व करता, और अमेरिका क्या था, पूंजीवादी। पर सोवियत संघ ने सोचा कि सबको आजाद कर देंगे, 15 देशों पर अपना अपना अधिकार। पूंजीवादी मतलब अपने निजी क्षेत्र, वो अपना कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाजवादी जो सरकार द्वारा किया था, मतलब सब कुछ समान, ठीक। उसके बाद का देखो, वहाँ सरकार के अधीन था। जो सोवियत संघ था ना, वहाँ के देश था जो समाजवादी सरकार का अधीन था। और सोवियत संघ विघटन होने के बाद 1991, इसको याद करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। 1991 को सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उन्हें सभी देशों को पूंजीवादी व्यवस्था लागू करने का निर्णय दिया। पूंजीवादी मतलब होता है कि उन सभी देशों में क्या किया, तुम लोग अपना कुछ खोल सकता है, अपना तुम लोग कुछ भी कर सकता है, अपना निजी क्षेत्र, अपना फैक्ट्री बसा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी। और समाजवादी मतलब होता है कि किसी एक जन लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक ना। जैसे 15 देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोरोस। उसी टाइप से अब क्या हुआ कि पूंजीवाद का नेतृत्व अब सोवियत संघ में भी होने लगा। उसके स्थापित किया गया। शॉक थेरेपी का उल्लेख आधार है कि निजी, तुम कुछ भी कर सकता, अपना मतलब आघात पहुंचा के। जैसे कि सोवियत संघ ने क्या किया, 15 देशों को पहले अपनाया, आघात पहुंचाया, उसके बाद उसी को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग शॉक थेरेपी। इसके बाद इसका कैसे उद्देश्य क्या है, उसका क्या है, ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए या फिर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए
शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या होता है? देखो, शॉक थेरेपी का होता है कि अपने अपने नए जगह का निजीकरण दिया। और पहला नंबर देखा जाए तो राज्य की संपदा का निर्माण, मतलब अपने राज्य को काट दिया, अपना अधिकार दे दिया, तुम कुछ भी कर सकता है, जाओ बाबू। उसके बाद क्या हुआ? मुक्त व्यापार अपनाना, मतलब जो कुछ वहाँ पे आदमी थे जो व्यापार कर रहा था उसको तुम कुछ भी मूल मूल भाव में बेच सकता है, सरकार को बिना टैक्स, तुम टैक्स भी नहीं दे सकता, वो हो गया मूल मुक्त व्यापार का अपनाना। ठीक, उसके बाद है पश्चिमी देशों से अर्थव्यवस्था से जुड़ना। उस जो पश्चिमी देश था ना, पश्चिमी देश हम लोग किसको बोलेंगे? अमेरिका, जो पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहा था। तो पूंजीवादी मतलब अमेरिका से जुड़ जाना, कौन? सोवियत संघ, उससे व्यापार करना। अब उसका परिणाम क्या हुआ? व्यापार करते करते परिणाम देखना जरूरी है। तो अगर परिणाम देखा जाए पूरी तरह से असफलता, अगर मतलब अपना निजीकरण दे दिया तो क्या कोई कि अपना ढंग से बेचने लगा सबको, कोई लाभ में कोई हानि में बेचे, तो सबसे पहले पूरी तरह से असफलता हो गया। उसके बाद रूस में औद्योगिक ढांचा का टूटना, मतलब वहाँ जो कुछ ढांचा औद्योगिक मतलब बेचा बेची चल रहा था उसका पूरी तरह से टूट जाना। ठीक, रूसी मुद्रा में गिरावट, मुद्रा मतलब वहाँ का रुपया, जैसे कि भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। उसी तरह से रूसी का मतलब वहाँ पर पैसा में गिरावट आ गया। समाज व्यवस्था में बर्बादी, समाज व्यवस्था में किसे? जो गरीब था वो गरीब हो गया, जो अमीर था वो पूरी तरह से अमीर होते गया। ठीक ना। उसके बाद बड़े कंपनी में उल्टे सीधे दाम में बेचेंगे। जब अपना अपने आप को अधिकार मिलता है ना सबको, तो क्या करता? अपना दादागिरी करता। उसी टाइप से उन लोग उल्टे सीधे दाम में पैसा के लालच में बेच दिया। ठीक ना। उसके बाद वहाँ जो अमीर था, जो वहाँ का आदमी जो अमीर था वो अमीर होते गया, जो गरीब था वो गरीब होते गया। इसी का ये परिणाम और उद्देश्य दोनों को नोट कर लीजिएगा। और फाइनल एग्जाम ये क्वेश्चन देखने के बड़ी लायक है, 5 मार्क्स का आता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे हर साल में, तो ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, आइए।